हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का थ्रू माय इंट्यूशंस में। तो जैसे कि आपने कैप्शन में देख लिया है, यहाँ पे लव रीडिंग, लव एस्पेक्ट में यहाँ पर रीडिंग होने वाली है। सो नेक्स्ट 72 टू 92 आवर्स में भी या वहाँ पर आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या होने वाला है लव लाइफ में, लेट्स सी। क्योंकि फुल मून बहुत नज़दीक है एंड डेफिनेटली आई कैन सी, आई कैन कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशंस आ रही हैं कि लव लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, या लव एस्पेक्ट में मे बी यू आर फीलिंग अलोन और somewhere something is missing. So let's see some cards and predict what's actually happening in next 3 to 4 days. बाय द वे गाइस, ये जो कार्ड्स हैं, ये जो डेक है, ये मुझे डोनेशंस में दी गई थी, एज अ गिफ्ट दी गई थी। सो अगर आप भी डोनेशन देना चाहते हैं इस चैनल में, तो आप डेफिनेटली नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप गिफ्टिंग एंड डोनेशंस कर सकते हैं इस चैनल के लिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉल पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, फॉर्म फिल भी कर सकते हैं, और फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। गाइज़, एक फॉरेनर्स थे जो मुझे पूछ रहे थे, एंड उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आप फॉरेनर में हैं और मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, फॉर्म तो फिल आपको करना ही पड़ेगा, बट प्रोसीजर ये है कि यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ़ माई चैनल। ऑलराइट, तो आप जैसे ही मेरे चैनल का नाम आप सर्च करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो जॉइन का नाम आता है, जॉइन। एंड उसके बाद कैटेगरीज खुल जाएंगी, लाइव रीडिंग, ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स फॉरेनर्स है और कोर्स का है वहाँ पर। तो पर्सनल रीडिंग फॉरेनर्स आप ख़रीद लो, जो पैसे उसमें मेंशन है वो ख़रीद लो, सिंपल, वो मेरे तक आ जाएंगे। एंड यू हैव टू दे फिल द फॉर्म, सिंपल, और फिर रीडिंग आपके आ जाएगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। चलिए लेट्स सी। लव लाइफ इन 72 आवर्स टू 92 आवर्स। Woodland Harmony, Stone Circle. Okay, wow. So I think in love life, in love situation, यहाँ पर जो आपका रिलेशन है वो अब एक उस नई राह पर चल चुका है। एक नया आप लोगों की लाइफ में फेस शुरू हो रहा है लव सिचुएशन में, जहाँ पर अब एक बहुत हार्मनी आ सकती है, कंफर्ट आ सकता है, और एक नई फेरी टेल शुरू हो सकती है। मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, ज़्यादातर जो सिंगल्स हैं, बट ऑलरेडी जो एक रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, और उन्हें कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर एक हार्मनी इस रिश्ते में, यहाँ पर एक कंफर्ट, एक केयर, और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक कन्फ्यूजन से दूर हटने वाला एक फ़ेज़ आप लोगों की लाइफ में शुरू होने वाला है, या शुरू अब होगा, ठीक है। स्टोन सर्कल, फाइंड यूनिटी एंड कनेक्ट विद दोज क्लोज टू यू। सो आई थिंक अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर चीज़ें अभी समझ नहीं आ रहा है क्या हो सकता है, मे बी कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, मे बी बातें नहीं हो रही हैं, अग्रेशंस आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में चीज़ें चेंज हो रही होंगी, और आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि इवेंचुअली इस करेक्शन का, इस फ्यूचर का, सॉरी, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। इन चीज़ों में कन्फ्यूजन आपको भी फील हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोग एक सर्कल से इन योर लव लाइफ, एक कार्मिक साइकिल से, या एक सिचुएशन से जो अभी तक आपकी लाइफ में फेज़ चल रहा था, अब आप स्विच कर रहे हैं एक न्यू फेज़ में। क्योंकि ये दोनों कार्ड मुझे एक कंप्लीशन दिखा रहे हैं, एक सर्कल का कंप्लीशन दिखा रहे हैं। इसमें भी बता रहे हैं एम्ब्रेस ट्रांजिशन एंड न्यू बिगनिंग्स। तो आपके रिश्ते में डेफिनेटली कोई नई शुरुआत, नई बिगनिंग होने जा रही है, जो आपके रिश्ते को एक हार्मनी देगी, बैलेंस देगी। और शुरू शुरू में मे बी आपको लगे कि यहाँ पे कंफर्ट नहीं है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है क्या करे, बट चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही है इस रिश्ते में, और ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मे बी 2 से 3 दिन में ये सब चीज़ें हो जाएंगी। एम्ब्रेस द साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रिबर्थ विदाउट फियर। मे बी आपके रिश्ते में कुछ ऐसे चेंजेस आए जहाँ आपको कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़े, या अपने लिए कुछ स्टैंड लेना पड़े, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सच बोलना पड़े और उन चीज़ों में स्टिक रहना पड़े। तो ये कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, बट बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं जहाँ पर आप डर रहे हो नए स्टार्ट करने में, या उस जगह खड़े रहने के लिए, या एक नई सिचुएशन को अडेप्ट करने में जो आप डर रहे हो, जितना आप डरोगे वो सिचुएशन आपको और ज़्यादा डराएगी। तो इसमें आपको फियरलेस बनना चाहिए। और मुझे लगता है न्यू मून की एनर्जीज़ पहले तो आपको थोड़ा डिस्कनेक्ट करके फिर एक नया हार्मनी और
एक ऐसी शुरुआत करेगी जहाँ पर शायद आपने सोचा भी नहीं था कि इस रिलेशनशिप में इस तरीके से नई शुरुआत भी हो सकती है और इतना एक्सेप्टेंस और इतना प्यार इस सिचुएशन में मिल भी सकता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट गॉडेस खुद ही आ गई है, समझो ईश्वर या यूनिवर्स खुद ही इस रीडिंग में आपके लिए आ चुके हैं और आपको वो बता रहे हैं, ऑनर योर इमोशंस एंड अलाउ योर सेल्फ टू फील डीपली। हो सकता है अभी आप ज़्यादा इमोशनल ना हो कि आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप, और आपको बोला भी यही जा रहा है कि आप अपने इमोशंस में थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि आप अभी सेल्फ ऑब्जर्व्ड हो और शायद इमोशंस में ज़्यादा चीज़ों को नहीं देख रहे हो, नहीं सुन रहे हो, नहीं समझना चाहते हो। तो मे बी आप इसके बाद फुल मून के बाद आप इमोशंस में ज़्यादा ध्यान दो, हारमनी में ज़्यादा ध्यान दो। वैसे अगर देखा जाए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। वैसे तो अभी फ़िलहाल इमोशंस में ध्यान इतने नहीं होंगे और इसलिए आपको बोला भी जा रहा है कि जो आप कर रहे हैं, अगर करियर में भी कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में पर्सनली कुछ कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा ध्यान दो। ज़्यादा सोचने की और ज़्यादा हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें भी शायद दिखाई जा रही है। और इस समय शायद आपको ये भी समझाया जा रहा है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझो और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उसमें ज़्यादा ओवरथिंक ना करके अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट एक ईश्वर, एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मुझे दिख रही है, जो डेफ़िनेटली आपका साथ देगी और डेफ़िनेटली आपके ऊपर कह सकते हैं, मुझे यहाँ पे ईविल आई भी दिख रही है और ईविल आई कल की रीडिंग में भी दिख रही थी। तो अगर आप सोते हैं और जब आप डिस्कनेक्टेड होते हैं वर्ल्ड से, डेफ़िनेटली जब सो रहे होते हैं, तो आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसी ईविल आई है या आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती हैं जो आपके अगेंस्ट है। लोग में भी कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं या आपका साथ नहीं दे रहे हैं या आपके लिए हमेशा अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तो मे बी ये लोग आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेल वर्क करते हैं जब आप सो जाते हैं, लेकिन ऐसा कृपा, ऐसी ईश्वर की देन है आपके ऊपर कि आपकी तरफ एक प्रोटेक्शन है, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको इस समय। कोई भी चीज़ आपको अब आपका बाल बाका नहीं कर सकती है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपके प्रोटेक्शन में आपके यूनिवर्स हैं और आपके डाइटी हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। मुझे इस रीडिंग में लॉर्ड गणेशा की भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, तो डेफ़िनेटली लॉर्ड गणेशा हैं आपके साथ और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी जो भी विघ्न है वो दूर कर रहे हैं और आपके लाइफ में अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स डेफ़िनेटली लव लाइफ में भी लेके आ रहे हैं, एक नई शुरुआत लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये महीना भी तो शायद गणेश जी का भी है। तो आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स देने। तो मे बी 2 से 3 दिन में आप देखोगे, आप फेस करोगे कि आपके रिश्ते में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हारमनी नहीं है और डिस्कनेक्टेड फील होगा। लेकिन ये जो एक शुरुआत है आपकी, एक नई शुरुआत है आपके रिश्ते में, जो आपको एक नई बिगनिंग और जहाँ पे रोमांस, जहाँ पे इमोशंस और जहाँ पे और ज़्यादा इस कनेक्शन में आप डीपली फील करेंगे, ये मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। चलिए देखते हैं। 1 कार्ड प्लीज़। मुझे बहुत ही सुंदर लगे हैं कार्ड। मूनलिट ग्रोव, ट्रस्ट इन अनसीन फोर्सेस गाइडिंग यू। सो आपको शायद नहीं पता, नहीं दिख रहा आगे क्या होने वाला है, क्या होगा आपकी लव लाइफ में, आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। लेकिन आपको बोला जा रहा है जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं समझ आ रहा है, उस पर ट्रस्ट करो। ठीक है, मे बी जैसे कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ख़राब हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है तो हम हल्ला नहीं मचाते हैं कि हाँ अब सब ठीक होगा, हाँ सब अच्छा होगा। नहीं, हम उसमें चीज़ों को ठीक करने में लग जाते हैं। समझो कोई किसी दीवार का पेंट हट जाए तो हम उसको पुताई कराते हैं, ये नहीं करते हम मोहल्ले में हर जगह बताते हैं कि, या फिर अपनी सोसाइटी में बताते हैं कि पेंट हो रहा है, पेंट हो, मतलब मैं एग्जांपल बता रही हूँ। तो हम चीज़ों को ठीक करते हैं और यही काम ना आपके लिए यूनिवर्स कर रहे हैं कि वो आपके आपको आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा, बट कंटिन्यूसली डिवाइन यूनिवर्स या फिर एक हायर पावर्स इन लव सिचुएशन, जो भी प्यार के देवता हैं, वो इस चीज़ में काम कर रहे हैं और आपके लिए जब वो काम हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा, और ये बहुत कम समय में है कंप्लीशन, और जब ये हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं।
आपकी इंट्यूशन एंड विजडम आपको नए तरीके से आपको नई जगह ले जा सकती है। तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो और बस ईश्वर का नाम लो। इस समय आप बहुत ज़्यादा प्रे कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जो आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड के तौर पे कभी ना कभी आपके पास लाइफ में वापस ज़रूर आएगी। सो नेक्स्ट नेक्स्ट इन लव लाइफ, वन कार्ड नेक्स्ट इन लव लाइफ। 2 से 3 दिन में एक कार्ड दीजिए इन लव लाइफ कंक्लूजन। कंपास, ट्रस्ट इन योर इनर गाइडेंस, नेविगेट लाइफ जर्नी विद क्लैरिटी। ठीक है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए और ईश्वर को और किसी भी टैरो रीडर को और फेथ पे क्वेश्चन नहीं करना है। ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आई है। ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंकफुल रहना है और या थैंकफुल रहना है। सो गाइज़, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डेफिनेटली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, पेमेंट कर सकते हैं एंड देन आपको आपकी रीडिंग 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।